नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक चिड़िया की है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। इसलिए उसे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना था, जिसके लिए वह एक अच्छे पेड़ की तलाश कर रही थी। एक बार जब वह पेड़ की तलाश में जंगल से गुजर रही थी तो उसे नदी के किनारे पर दो पेड़ दिखाई देते हैं। वह चिड़िया पहले पेड़ के पास जाती है और कहती है, ए पेड़, क्या तुम्हें पता है कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है? तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ? चिड़िया की सारी बात सुनने के बाद पहला पेड़ उसे अपनी टहनियों पर घोंसला बनाने के लिए मना कर देता है। फिर वह चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाती है और वह उससे भी यही सारी बात कहती है। दूसरा पेड़ चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए हाँ कर देता है। तभी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए उस दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है और फिर वह उसी पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। कुछ समय गुजरने के बाद जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो बहुत तेज बारिश होती है और बारिश के कारण सामने वाली नदी का बहाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पहला पेड़ जड़ से उखड़कर नदी में गिर जाता है। यह देखकर चिड़िया हंसते हुए गिरे हुए पेड़ से कहती है कि जब मैंने तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बनाने के लिए पूछा था तो तुमने मुझे मना कर दिया था और आज तुम्हें तुम्हारे उसी रूठे स्वभाव का फल मिल रहा है। तुम्हारे साथ तो यही होना था। तभी उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए चिड़िया से कहा कि मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और मैं इस साल बारिश में नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना कर दिया था और हो सके तो मना करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। यह कहते हुए वह पेड़ नदी में बह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के इनकार को उसकी कठोरता मत समझिए। क्या पता उसके इस इनकार में आपका भला छुपा हो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सी जगह जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन वह हमारा ही भला चाहते हैं। इसलिए कौन किस परिस्थिति में है हम नहीं समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए तब तक जब तक आप उसे पढ़ना शुरू ना करें। सेम इसी तरह किसी भी इंसान को बाहर से देखकर बुरा मत कहो। आपको क्या पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वह किस सिचुएशन से गुजर रहा है। बहुत सी बार बहुत सी गलतफहमियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को खो देते हैं।